ये वीडियो आप अपलोड करेंगे ना, इतनी गालियां पड़ेंगी इस कथन के बाद, तो मैं तो गालियों का हैबिचुअल हूँ। आप पता नहीं है नहीं, मैं तो हैबिचुअल हूँ, तो मैं तो गाली प्रूफ हो चुका हूँ। मेरा उत्तर सुन के आपको बहुत निराशा होने वाली है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर दो लोगों में रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है तो डिवोर्स हो ही जाना चाहिए, और डिवोर्स की कोई उम्र थोड़ा ना होती है। एक उदाहरण देता हूँ ओशो की जिंदगी से। ओशो के एक टीचर थे स्कूल के। जब ओशो बहुत सफल हो गए, 50-60 साल के हो गए, बहुत दुनिया भर में नाम हो गया, एक बार अपने घर गए तो टीचर के घर भी गए। तो टीचर को बड़ा अच्छा लगा कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है मेरा स्टूडेंट, मुझसे मिलने आया है। बात कर, ओशो बहुत तार्किक आदमी थे, उनको लेके बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन तार्किक थे इस पर कोई डाउट नहीं। तो जब तार्किक थे तो उन्होंने तर्क की बातें की। आधे घंटे में टीचर ने कहा, बेटा तुम आए हो बड़ा अच्छा लगा, बस कल से मत आना मेरे पास। तो बोले क्यों? बोले बचपन से अभी तक जो विश्वास मेरे मन में बैठे हुए थे, मेरा काम बढ़िया चल रहा था, तुमने आधे घंटे में विश्वास हिला दिए मेरे, मुझे घबराहट हो रही है। तो ओशो ने कहा, जैसा कि किताब में मिलता है, ओशो ने कहा कि सर वैसे तो मैं भी आज के बाद कहाँ आ पाता, व्यस्त हूँ, पर अब मैं जरूर आऊंगा 4-5 दिन, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 10 साल बचे हैं, ठीक से जीने दो, और मैं कह रहा हूँ 10 बचे हैं, वो तो ठीक से जी लो। अगर 70 साल गलत फहमी में गुजार भी दिए, 10 तो ठीक से जियो। और आप कह रहे हैं कि 70 साल गुजारे हैं, 10 और गुजरने दो, टेंशन मत दो मुझे। इस टेंशन से ही तो कुछ नया आएगा जिंदगी में। ऐसा हो सकता है कि 55 की उम्र में, 50 की उम्र में दो लोग जब अलग हों तो ट्रॉमा तो बहुत बड़ा होता ही है। तलाक कोई मजाक थोड़ा है, बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, आसान नहीं होता है। पर मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं, तलाक के बाद उनकी जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है, स्पेशली तब जब डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हों। कई ऐसे परिवार हैं, डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहां शादी सिर्फ इसलिए चल रही है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, या इसलिए कि बच्चे छोटे हैं, जबकि पति पत्नी के बीच में न प्रेम का संबंध है, न सम्मान का संबंध है, कहीं कहीं तो वहशीपन का संबंध है, मार पिटाई होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अलग नहीं हो सकते। मैं बहुत पुरातन पंथी किस्म का आदमी नहीं हूं कि मैं कहूं कि 7 जन्म तक साथ ही रहना है। ऐसा है तो इसको 8वां मान लीजिए, कोई बात नहीं। और अगर जिंदगी एक ही बार मिलती है, यदि आप किसी व्यक्ति के साथ सहज, बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। तलाक एक बहुत गंभीर फैसला है, जो बहुत गंभीर विचार मंथन के बाद ही होना चाहिए, ये मजाक नहीं है। और जब आप किसी से अलग होकर किसी और के पास जाएंगे तो चांसेस इक्वल हैं कि इस बार भी फेल होंगे आप। इसे सार्थ की भाषा में अगर मैं कहूं, विवाह की दिक्कत ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, दिक्कत ये है कि मुझे किसी के साथ होना है, और किसी के भी साथ होना है तो आज़ादी का कंप्रोमाइज़ करना है। दिक्कत मुझे आज़ादी के कंप्रोमाइज़ से है, तुमसे नहीं है, और मुझे लग रहा है कि दिक्कत तुमसे है। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इस मामले में। लेकिन यदि दो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और फंस गए हैं किसी वजह से, दो ही ऑप्शंस हैं। 50 के हो गए, 20-25 बचे हैं, गुजार दो। दूसरा 50 के हो गए, 25 तो बचे हैं, वो ठीक से जी लो। और ठीक से जीने का एक तरीका है अलग होकर जीना, स्वतंत्र होकर जीना। और मैं अपने परिवार में ऐसे कम से कम 3 मामले जानता हूं, जब परिवार में किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ, उसने तलाक का फैसला किया, अलग हुई, और उनकी जिंदगी उस जिंदगी से बहुत बेहतर आज के समय में है। और मैं ऐसे हर मामले में उस बच्ची के साथ ही खड़ा होता हूं, चाहे पूरा खानदान खिलाफ खड़ा हो, मैं साथ में खड़ा होता हूं। बस मुझे ये भरोसा हो कि जेन्युइन रीजंस हैं, ये हंसी मजाक नहीं चल रहा है कि चलो तलाक तलाक खेलते हैं, ऐसा नहीं चल रहा है। सीरियस सिचुएशन है तो उसका साथ देना ही चाहिए, और मैं तो हमेशा देता हूं। इसलिए डरना नहीं है, और डर केवल इस चीज का होता है कि इसके बाद क्या होगा। जहां आप समुद्र में कूद गए, आप पाएंगे कि 1000 रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। और रास्ते बनते हैं तो फिर ये मजा भी तो आता है कि मैं अपने पैर पे खड़ी हूं, मैं अपना काम कर रही हूं, अपनी आजीविका खुद चला पा रही हूं, मैं किसी का एहसान लेके जिंदा नहीं हूं। इस आत्मविश्वास की जो कीमत है ना, बहुत ज्यादा है। तो आप शायद चाह रहे थे कि मैं बताऊं कि तलाक लेना बुरी बात है, ऐसा ना करें, बड़े बूढ़े लोग समझें इस बात को। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी परिस्थितियां हैं तो आगे बढ़ें, बहुत ना सोचें, लेकिन मजाक में ना करें, क्योंकि ये सच में पूरे परिवार को डिस्टर्ब करने वाला मामला होता है। लेकिन
अगर स्थितियां बहुत खराब हैं तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने प्रति भी तो है। मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में, इससे बढ़िया कि लोग 4 गालियां दे लें और मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश कर लूं। तो मैं तो इस पक्ष में। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है मेरे, बट एक चीज़ है, जैसे कि कोई यूपीएससी की तैयारी करता है या कोई भी चीज़ की तैयारी करता है तो एक पैटर्न फॉलो करने के लिए बोला जाता है जिसका कोर्स होता है। तो क्या वो ज़रूरी है? बिकॉज आई फील कि वो रेस्ट्रिक्ट भी तो कर देता है चीज़ों को। मतलब आप समझ सकते हो कि यूपीएससी पढ़ने के लिए ABCDEF ही चाहिए क्या? और वो सच में चाहिए। लेकिन चाहिए भाई, चाहिए। बिना डिसिप्लिन के आप एक लंबी रेस नहीं जीत सकते। और डिसिप्लिन जब भी होगा आपकी फ्रीडम को कम करेगा। और डिसिप्लिन तो चाहिए ना उसके लिए, एक लंबी रेस को जीतने के लिए। उसके बिना कैसे होगा? सर आपकी लाइफ का ना सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा है जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्राउड फील करते हो, और उसकी वजह क्या है? असल में जैसी गर्व होने लगता है मुझे याद आता है ऐसे मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो फिर मुझे सच में अभी याद नहीं आ रहा। आप चाहे तो इसी को मान लीजिए, जो स्टॉक्स ने मुझे बुलाया तो इसी को मान लीजिए कि प्राउड मोमेंट है।